वेलकम बैक गाइस। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है लेट एंड वेर एंड कॉन्स्ट के बीच। इन सब के बीच क्या डिफरेंस है, वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस अबाउट दैम। सो आपको इस वीडियो में जानने के लिए आपको जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द इंटायर वीडियो। ओके, सो बिफोर गोइंग टू दी ऑन दी टू दी आवर मेन टॉपिक, सो पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ स्कोप। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स आर स्कोप एग्जिस्ट इन इन द जावास्क्रिप्ट। ओके, सो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे देन वी विल मूव हेड। ओके, सो फॉर नाउ आई जस्ट हैव टू मेक मुझे अभी रेपलेट आई मीन एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। सो मैंने पिछले वीडियो में भी जैसे आपको बताया था कि इफ यू आर बिगनर तो यू शुड बी यूज अ रेपलेट, क्योंकि एक मैं भी इनिशियली व्हेन आई वाज लर्निंग द जावास्क्रिप्ट, सो मैं भी यही यूज़ करता था। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी यही यूज़ करें। सो फर्स्ट मुझे रेपलेट पे पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि आपको नोड जेएस इन्वायरमेंट चूज़ करना है, एज़ आई सेड यू। सो आप नोड जेएस इन्वायरमेंट चूज़ करके देन आप अपना फ़ोल्डर नेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोल्डर नेम एक सिंपल सा रखता हूँ, which is variable again. Okay, not variable, var. Okay, okay, so हम या var रख लेते हैं। Okay, so now we are going to make a replit. So हमारा फोल्डर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो मुझे कुछ आपको कुछ बताना है स्कोप के बारे में। सो इन दी जावास्क्रिप्ट देयर आर थ्री टाइप्स स्कोप्स। ओके, यहाँ पे तीन तरह के मतलब इन जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के स्कोप होते हैं। पहला ग्लोबल स्कोप, सेकंड फंक्शन स्कोप एंड लास्ट वन ब्लॉक स्कोप। ओके, मैं एक 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 चीज के बारे में बताऊंगा, बट ये पॉसिबल हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल यू विल नॉट गेट अंडरस्टैंड अबाउट दिस आई मीन दिस टू स्कोप, फंक्शन एंड ग्लोबल स्कोप, बट इट्स फाइन। तो जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, व्हाट आई वाज सेइंग टू यू। ओके, सो अभी के लिए आप टेंशन मत लेना अगर आपको स्कोप समझ नहीं आया, क्योंकि अभी ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कंडीशन स्टेटमेंट एंड लूप के वगैरह वगैरह के बारे में, देन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द स्कोप। ओके, सो अभी कोई टेंशन मत लेना, मैं आपको मोटा मोटी एक दे देता हूँ, मतलब डायरेक्शन कि किस तरह के स्कोप होते हैं। सो आप ग्लोबल, जैसा इसका नाम है, एज यू आई मीन एज यू गेस डैट, कि आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं ग्लोबल स्कोप मीन्स ग्लोबल विच इज ऑन अ ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स विच इज ऑन अ इंटायर थिंग्स। ओके, जो हर चीज हर जगह है। ओके, सो ग्लोबल मतलब जो हर जगह है। और जैसे आप यहाँ फंक्शन स्कोप देख रहे हो, तो फंक्शन स्कोप, सो व्हेन आई टीच यू अबाउट द फंक्शन, सो वहाँ पे आपको फंक्शन स्कोप के बारे में पता चल जाएगा। सो सो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे। एंड ब्लॉक स्कोप, सो एक्चुअली मतलब इफ एनीवन आई मीन इफ यू आर बिगनर, अगर आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो, कोई भी, एक्सेप्ट, मैं यही नहीं कह रहा जावास्क्रिप्ट, आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो, पाइथन, इफ यू आर बिगनर इन दिस ओनली जावास्क्रिप्ट एंड यू हैव नॉलेज अबाउट द पाइथन और सम अदर लैंग्वेज, सो आपको ये भी पता होगा कि उसमें इफ एल्स कंडीशन होते हैं जिसमें हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो वहाँ पे ब्लॉक स्कोप आता है। ठीक है, सो लाइक सपोज आई एम यूजिंग हेयर ए इज इक्वल टू, लाइक सपोज ट्रू। ओके, फॉर नाउ एंड आई एम जस्ट, अब ट्रू, अभी बहुत सारे मन में, मतलब जो बिगनर है वो ये सोच रहे हैं कि ट्रू क्या होता है। सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये डेटा टाइप है, सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं। सो सो इफ आई जस्ट डू कंसोल लॉग, ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग ओके। सो ये जो आपका ये जो स्कोप है, दिस आर कर्ली ब्रैकेट विच एंडेड देयर, विच स्टार्टेड देयर एंड विच एंडेड हेयर, सो यही आपका ब्लॉक स्कोप है। ओके, सो अभी मोटा मोटी समझ लो, इतना डीपली जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कि
where लेट और एंड आई मीन कॉन्स्ट के बिटवीन क्या डिफरेंस है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वेयर. ओके, यहाँ पे ऑटो सजेशन भी दे रहा है जैसे रेपलिट. सो रेपलिट के पास ऑल्सो हैज रेपलिट हैज न्यू फीचर हैज लॉन्च्ड विच इज एआई. सो आप यहाँ पे मतलब आपको एआई ऑटो सजेशन भी दे सकता है जो कि बहुत अच्छा है. कि मतलब आई थिंक वीएस कोड में ऐसा नहीं है, बट या आपको ये एआई बॉयलर प्लेट भी दे सकता है, बॉयलर प्लेट कोड. सो या इट्स फाइन, बट हमारा ये अभी टॉपिक नहीं है, सो हम इसमें जाएंगे भी. ओके, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ वेयर. ओके, सो फर्स्ट वी विल गो वेयर. सो वेयर का क्या सीन है ना, कि वेयर में आप रीडिक्लेयर और रीअसाइन नहीं मतलब रीडिक्लेयर रीअसाइन कर सकते हो विथ इन सेम स्कोप. आई सेड सेम स्कोप. आप सेम स्कोप में रीडिक्लेयर रीअसाइन कर सकते हो वेयर का यूज करके. अब वो कैसे? सो मैं आपको बताऊंगा. सो लाइक सपोज देयर ट्रू, आई एम टेकिंग सेम if else condition. ओके, आई नो आपको थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, बट या अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, सो मैं इसको बस कमेंट आउट कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है. तो अभी मैं यहाँ पे ना, अगर मैं इफ़ आई यहाँ पे अगर मैं लेट ए करूँ, लेट ए सॉरी नॉट लेट वेर ए करूँ. फर्स्ट आई डिक्लेयर वेरिएबल, देन आई असाइन दी वेरिएबल. ओके, असाइन मतलब कि जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं किसी वेरिएबल में तब असाइन करते हैं. डिक्लेयर जब करते हैं जब हम कोई वेरिएबल को रेफर करते हैं. जैसे कि अभी ये इस पोजीशन में डिक्लेयर था, बट जब मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दिया तो ये असाइन था. ओके, सो असाइन मतलब जब वैल्यू को रेफर करते हैं, मतलब जब वैल्यू पुट करते हैं. ओके, असाइनिंग इसे हम कहते हैं. ठीक है, सो मैं यहाँ अगर 20 डालता हूँ, अगर मैं फिर यहाँ पे रीडिक्लेयर करके a इज इक्वल टू 20 डालता हूँ, तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेर का फीचर्स है, ये वेर की एक प्रॉपर्टीज है. अगर मैं यहाँ कंसोल लॉग करूँ और ए करूँ तो मुझे मिल सकता है, मतलब इफ आई जस्ट कमेंट आउट ओके, सो मुझे ए मिल जाएगा. मुझे ये एरर नहीं बताएगा कि यू कांट रीडिक्लेयर और यू कांट आई मीन यू कांट रीअसाइन आई मीन ये सॉरी फॉर दैट, यू कांट रीडिक्लेयर विद इन अ सेम स्कोप. ऐसा कोई एरर नहीं बताएगा अगर मैं रन करूँ तो. सो अब मुझे 20 मिल गया है जो कि एरर नहीं बता रहा है. बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये तो बात हो गई वैर की. ओके, वैर में आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो विथ इन अ सेम स्कोप. ओके, सो सो आपका एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ मैं वैर ए करूँ, यहाँ वैर बी करूँ, और यहाँ में अगर मतलब ये अभी अभी ये आई थिंक ये ग्लोबल स्कोप पे है, राइट? ये ग्लोबल स्कोप पे है, क्योंकि अभी ये ग्लोबल स्कोप पे है. ओके, और ये ब्लॉक स्कोप पे है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, ये ब्लॉक स्कोप पे है. ओके, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ए करूँ सो मुझे कौन सा आउटपुट मिलेगा? 100 मिलेगा, 20? सो लेट्स सी कि कौन सा मिलेगा. ऑफकोर्स 20. क्यों? क्योंकि ये जो ये अपने स्कोप के अंदर देख रहा है. कंसोल लोग ये उधर रेफर नहीं कर रहा है. बट अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दे तो हमें कौन सा ये आउटपुट देगा? ऑब्वियसली 100, क्योंकि इसके पास आप कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि कभी भी हम जब भी मतलब कंसोल करते हैं फिर कुछ करते हैं, तो ये हमेशा मीन ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप को उठाता है रेदर देन टू ग्लोबल स्कोप. ठीक है, मतलब ग्लोबल स्कोप में कौन सा वेरिएबल असाइन हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, ये मैटर नहीं करता. बट ये फर्स्ट पहले ग्लोबल आई मीन ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप के वेरिएबल को उठाता है. सो आपको ये भी पता चल गया. एंड वन थिंग कि आप मतलब इफ आई डू हेयर कंसोल लॉग ए, सो मुझे पता है क्या देगा? ये अनडिफाइन देगा, अनडिफाइन देगा. ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, ये मुझे अनडिफाइन देगा. देगा आप देख सकते हो यहाँ पे. यू कैन सी आई गॉट अनडिफाइन. आई जस्ट हैव टू
कमेंट आउट दिस, एंड मैं जब यहाँ पे रन करूँ तो आप देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड मिला, बल्कि मुझे एरर मिलना चाहिए बिकॉज आई एम एक्सेसिंग द वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजिंग इट। सो मुझे एरर मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं लेट की। अब लेट जैसे ही आएगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है लेट में। लेट में आप रीडिक्लेयर और आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते विथ इन अ सेम स्कोप। बहुत ध्यान से सुनियो, ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट में आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो सेम वेरिएबल को विथ इन अ सेम स्कोप में आप नहीं कर सकते हो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या। देखो अभी अभी खुद ये एरर बता देगा। ओके, सेम चीज कर रहा हूँ जो मैं वैर के साथ करा था। ये देखो कहाँ परेशानी आएगी, नहीं आएगी, अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे वैर लिया हूँ, मैं यहाँ पे लेट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं लेट को रीडिक्लेयर कर रहा हूँ सेम वेरिएबल को। देखो मुझे क्या बताएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे एरर का निशान, मतलब एरर का साइन आ गया है, जो रेप्लिट खुद दे रहा है। तो अगर मैं इस पर होवर करूँ तो यू कैन सी हियर ये क्या कह रहा है, कान नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। इसका मतलब आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है रेप्लिट के पास कि मतलब ये एआई के मतलब एआई के बदौलत है। तो ये एआई आपको बताएगा आपने क्या गलती करा है। तो चलो डीबग करते हैं बाय एआई, क्योंकि एआई है कि तो एआई का कुछ फायदा भी उठाया जाए। ओके, तो एआई कह रहा है एरर इज ऑन ऑनलाइन ऑट इंडेक्स, यू ट्राई टू रीडिक्लेयर वेरिएबल विथ लेट ट्विस्ट इन द सेम ब्लॉक। सो यही बात आ गई। देखो मैंने जो बोला था वही बात है। आप लेट मतलब द वेरिएबल ए विथ लेट, आप लेट के साथ वेरिएबल ए को दो बार रीडिक्लेयर कर रहे हो विथ इन सेम ब्लॉक विच इज नॉट अलाउड। यहाँ देख सकते हो। तो आपको ये हटाना पड़ेगा। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि आप किसी भी, मतलब जब आप लेट यूज कर रहे हो तो सेम वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम ब्लॉक में। ओके, जैसे यहाँ पे लेट ए है, मैंने लेट 20 करा, लेट ए 20 करा। सो यहाँ पे मैं सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, वो भी सेम स्कोप में, सेम ब्लॉक स्कोप में। सो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इट कांट बी पॉसिबल, नेवर, एंड इट इज इनवैलिड। आई मीन इट इज इनवैलिड। ओके, सो आई थिंक आपको आइडिया आ गया। बट आप तो अब हम लोग बात करते हैं असाइनिंग के। क्या हम रीअसाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, रीअसाइन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटाऊं, कैसे हटेगा ये? चलो देखो हटाता हूँ। ओके, इफ आई जस्ट यूज हेयर, मैं रीअसाइन कर सकता हूँ। यस, आई कैन रीअसाइन। सो हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि हम लेट का यूज करके, अगर हम चाहे हम रीअसाइन कर सकते हैं विथ इन अ सेम ब्लॉक यूजिंग ऑफ लेट वेरिएबल। ओके, सो हम लेट का यूज करके हम रीअसाइन कर सकते हैं, बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं इन सेम ब्लॉक। ओके, सो आपको ये पता चल गया। सो अब आई थिंक यही डिफरेंस है वेर और लेट में। ओके, सो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी, अगर हम कोई भी लेट वेरिएबल को एक्स मतलब एक्सेस करे बिफोर द इनिशियलाइजिंग, अगर कोई भी लेट वेरिएबल को हमें एक्सेस करे बिफोर द इनिशियलाइजिंग, सो व्हाट वी विल गेट, आई मीन विच टाइप ऑफ एरर विल गेट। यहाँ पे हमने अगर जैसे हमने वेर को यहाँ पे करा था तो हमें अनडिफाइंड मिला था विच इज नॉट अ एरर, विच इज फॉल्स वैल्यू। आप आगे जाएंगे तो आप डेटा टाइप में भी पढ़ेंगे कि फॉल्स वैल्यू, फॉल्स क्या होता है, ट्रू क्या होता है, ये बुलियन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। बट आपके लिए अब इतना काफी है, मतलब ये एरर नहीं दे रहा हमें वेर में। बट अगर सेम चीज हम करें यहाँ पे, सो हमें एरर देगा, ये कहेगा कि यू कांट एक्सेस दिस वेरिएबल बिफोर द इनिशियलाइजिंग। चलो करके देखते हैं। ओके, मैं सेम चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ये क्या है, ये ग्लोबल स्कोप में है, राइट। अगर मैं यहाँ ए करूँ तो यहाँ मुझे एरर शो करेगा, पक्का करेगा। अब मैं यहाँ रन करूँ तो आप देख सकते हो। ओके, ओके, सॉरी फॉर दैट, मुझे यहाँ पे कमेंट आउट भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ग्लोबल स्कोप में पहले से ही वैर डिक्लेयर है, इसलिए नहीं मुझे एरर शो कर रहा है। तो मुझे ये भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। ओके, सॉरी।
अब मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है, यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू पहले से रीडिक्लेयर नहीं है। अब मैं लेट का यूज़ करके पहले ही एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी तक इनिशियलाइज नहीं करा यहाँ पे। सो ये पहले कंपाइलर कैसे वर्क करता है, वैसे कंपाइलर पहले यहाँ पे आएगा। कमेंट आउट कंपाइलर कभी भी नहीं पढ़ता, कभी भी नहीं देखता। सो कंपाइलर 13 लाइन 13 पे जब आएगा तो देखेगा कंसोल लॉग ए। सो पहले वो मतलब देखेगा कि ये तो इनिशियलाइज हुआ ही नहीं था, तो ये कैसे एक्सेस कर रहा है। सो मतलब अभी हम देखेंगे तो एरर हमें शो करेगा। सो या यू कैन गेट दैट, मतलब देखो यहाँ पे एरर हम मुझे शो कर गया है, एंड ऑफ इनपुट। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो ओके, मैंने यहाँ पे अभी मतलब ये अभी गलत कर रखा था, सॉरी। बट अगर फिर हम रन करें इसको, अगर हम यू नो व्हाट, अगर रन फिर करें तो हमें मिल जाएगा हमारा, देखो। सो यू कैन सी, या यू कैन, आप यहाँ पे रेफरेंस एरर देख सकते हो। मैं रेफरेंस एरर यहाँ देखिए ध्यान से, कांट एक्सेस आप बिफोर इनिशियलाइजेशन ऑन। ओके, ये कह रहा है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते ए को बिफोर इनिशियलाइजिंग। जब आप लेट यूज कर सकते हो, लेट यूज करते हो तो आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हो बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो आपको ये मन में बैठा लेना है, ये मन में डाल लेना है। ओके, सो आपको वेर लेट दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्स्ट के साथ। ओके, तो कॉन्स्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैंने पहले ही बोल रखा था बिफोर कॉन्स्ट मान ली वेर लेट, ये सब एकमा जावास्क्रिप्ट में आया है, मतलब कि न्यू वर्जन जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले लोग मतलब डेवलपर सब कॉन्स्ट ही यूज करते थे। ठीक है, सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कॉन्स्ट के साथ। सो मुझे ये भी कमेंट आउट करने दो ताकि ये डिस्टर्ब ना करे बीच में। ओके, सो आई जस्ट हैव टू कमेंट आउट एंड आई एम गोइंग विथ कॉन्स्ट। ओके, सो मैं कॉन्स्ट, फिर से मैं कॉन्स्ट यूज करता हूँ। सो अभी मैं कॉन्स्ट के बारे में बात करता हूँ। तो कॉन्स्ट का क्या सीन है ना, कॉन्स्ट में आप ना, आप री आई मीन एक बार इनिशियलाइज हो गया कॉन्स्ट तो आप ना रीडिक्लेयर कर सकते हो ना रीअसाइन कर सकते हो। ओके, मतलब सेम स्कोप में नहीं कर सकते हो। ओके, सो आपका एक बार कॉन्स इनिशियलाइज हो गया, ना आप रीडिक्लेयर कर सकते हो ना रीअसाइन कर सकते हो, सेम वैल्यू हो या कुछ भी। ठीक है, एक बार इनिशियलाइज हो गया तो समझ लो अब ये कांस्टेंट रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज। ओके, जैसा नाम है वैसा ये करता है। सो अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट ए करूँ, ओके, अब यहाँ पे कॉन्स्ट 30 कर दूँ तो देखो ये क्या बताएगा, ये मुझे एरर शो करेगा। अब मैं कंसोल लॉग ए करूँ। ओके, सो देखते क्या बता रहा है। सो यू कैन सी असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप इसे रीअसाइन कभी नहीं कर सकते हैं, ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी सेम ब्लॉक में। ओके, ओके, मैं अभी आपको करता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ रीडिक्लेयर करके सेम ब्लॉक में ये मुझे क्या बताएगा, आप देखते रहना, जस्ट सी डैट। ओके, देखो पहले ही एरर बता दिया ब्रो, मुझे इतना डीपली जाने का जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी, मैं अगर होवर करूँ इस पे, ये क्या कह रहा है, यू कांट रीडिक्लेयर ब्लॉक इसको वेरिएबल ए। अगर हम इसको डीबग करें बाय एआई, चलो एआई का कुछ फायदा तो उठाए यार, है ना। एआई हमारा काम को आसान कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। दी एरर इज ऑन लाइन 17, वो तो हमें पता ही है, लाइन 18 ऑफ द इंडेक्स, यू आर टैपिंग टू डिक्लेयर द ए वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड ट्विस्ट विच इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विस्ट कह रहा है, आप दो बार वेरिएबल को री डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब डिक्लेयर कर रहे हो। यहाँ पे डिक्लेयर भी वर्ड है, ट्विस्ट भी है, मतलब दो बार कर रहे हो जो कि वैलिड नहीं है, आपको यह हटाना पड़ेगा। सो यही है, मतलब अब यहाँ पे देखो ये लिखा भी है कि आप कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 30 कर दो, ए मत करो, कोई डिफरेंट वेरिएबल ले लो, बट सेम वेरिएबल को यूज करके आप कॉन्स्ट का मतलब दो बार नहीं कर सकते, जो कि इसमें बताया भी गया है। सो आप, सो ये है, सो आई थिंक यू गॉट दैट कि आप एक बार अगर कॉन्स्ट को इनिशियलाइज कर दिए ना, ना आप उसको रीअसाइन कर सकते हो ना रीडिक्लेयर कर सकते हो। तो आपको रीडिक्लेयर भी पता है, रीअसाइन भी पता है। सो यही था
इंटायर थिंग मतलब यही था जो भी था, मतलब डिफरेंस बिटवीन मैंने बता दिया कि वेयर में क्या होता है, लेट में होता है, कॉन्स्ट में क्या होता है। सो हम चलो मोटा मोटी हम एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ। ओके, सो मोटा मोटी देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो मैं अब जल पहले मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या मतलब हम क्या अभी तक कवर कर लिए। सो हम लेट में आई मीन मैंने पहले वेर से करा, तो वेर में हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं एंड रीअसाइन कर। स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, आई फॉरगिव, आई मीन आई एम सॉरी अबाउट दैट। मुझे अगर मतलब स्पेलिंग मेरा गलत हो तो, क्योंकि बट या अगर हाँ यहाँ यहाँ आप देख सकते हो रीडिक्लेयर में ई होना चाहिए, नाउ इट्स राइट। तो आप रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन हो तो मतलब वेर में आप रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन कर सकते हो। रीडिक्लेयर रीअसाइन can be done within same scope. Okay, and second is uh, it can access before, I mean ये भी कुछ गलती बता रहा है। ओके यार, सॉरी यार, आई मीन डबल एस होगा। इट कैन बी एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजिंग इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, ये भी गलत बता रहा है यार, मेरी इंग्लिश तो काफ़ी बेकार लग रही है। चलो ठीक है, वो इस फैन हम यहाँ इंग्लिश नहीं ग्रामर पे फोकस नहीं ये करना है, ठीक है, मतलब कोडिंग सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है। तो हम देख सकते हैं कि वेर में रीडिक्लेयर रीअसाइन कर सकते हैं सेम स्कोप में। हम एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर द इनिशियलाइजेशन, मतलब एक्सेस कर सकते हैं सॉरी वेर में। अब हम लेट की बात करें, सो लेट में डिफरेंट होता है। लेट में हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं बट रीअसाइन कर सकते हैं हम, बिल्कुल रीअसाइन। रीडिक्लेयर कांट बी डन विथ इन सेम स्कोप, बट रीअसाइन ऑफ कोर्स हो सकता है। रीअसाइन का कोई दिक्कत नहीं है, रीअसाइन कैन बी डन and blah 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 same okay, can be done within a same scope and वही it can't exceed before इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन को मैं अभी ऐसे कर देता हूँ ऑफ वेरिएबल। ओके, अभी ये रेड रेड पे मत जाओ क्योंकि ये ग्रामली का अपना बता रहा है, मतलब आप छोड़ो, ये रेड रेड बता, ये ग्रामली का है। सो इट्स फाइन, बट छोड़ो, हम ये देखने नहीं आए। सो आप कॉन्स्ट की बात करते हैं। कॉन्स्ट में सिंपल सिंपल है कि आप एक बार अगर असाइन कर दिए, आई मीन एक बार इनिशियलाइज कर दिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना रीअसाइन कर सकते। सेम ब्लॉक में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ब्लॉक। अगर आप ग्लोबल स्कोप में रीअसाइन कर रहे हैं, मतलब डिक्लेयर कर दिए इनिशियलाइज कर दिए, तो इसका मतलब ये कि नहीं कि आप फंक्शन स्कोप में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही इन दोनों की अलग है। हम पढ़ेंगे आगे कि स्कोप मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे स्कोप होता क्या है। अभी के लिए इतना ही समझते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब मुझे लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, आपको पता ही चल गया कॉन्स्ट क्या होता है, मतलब कॉन्स्ट के मतलब पता ही चल गया मैंने जो अभी बोला आपको। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखना भी नहीं चाहता अभी। आई मीन मैं लिखना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि अभी मेरे को बहुत आई गॉट टायर्ड, मैंने पूरे दिन काम करा एंड यू नो तो बहुत सारा काम था, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे कंप्लीट करने थे, बहुत सारे असाइनमेंट थे, बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन थे पेंडिंग थे, तो मैंने उसको उसको भी कंप्लीट करना पड़ा था। सो आई हैड टू completed to all work which was in a pending. Okay, so that reason I got tired. So but yeah, it's fine, मैं आप अपने पर्सनल चीज़ के बारे में नहीं है बताने आए हैं, हम यहाँ कोडिंग सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है। सो बस यही था कि हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर रखा था कि हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे एंड हमने बात करा। सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो वहाँ पे एक
एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए किसी के बारे में तो आपको मिल जाए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बट यहाँ एक कंडीशन है। डिसलाइक करने से पहले, बिफोर द डिसलाइकिंग माय वीडियो, यू हैव टू डू वन थिंग। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाई यू हैड डिसलाइकेड माय वीडियो। ओके, आपने डिसलाइक क्यों करा मेरा वीडियो, ये बताएंगे। देन मैं कंसिडर करूंगा आपके, मतलब मैं एक फीडबैक की तरह आपका एक ओपिनियन लूंगा, आपका पर्सपेक्टिव लूंगा। आई टेक योर कमेंट एज अ फीडबैक, एज अ पर्सपेक्टिव, एंड आई विल इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर इन माय वीडियो। ओके, मैं आने वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट भी करूंगा। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू टू वाचिंग माय वीडियो। या थैंक यू ऑल ऑफ यू।